बढ़ गए। तो इसका मतलब क्या, अगर आप कुछ अर्निंग करते हो तो क्या मैं उसमें पार्टनरशिप मांगने आऊंगा या फिर डायरेक्ट आपके चैनल और इंस्टा का एक्सेस मांगूंगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन वीरू भाई ने एग्जैक्ट ऐसा ही किया। जिस दिन वो मुझसे 50% मांगने आया था उस दिन बहुत लोचा हुआ, लेकिन लास्ट में हमारे ग्रुप के सभी बंदे लाइक वीरू वनम, ईगल भाई, छोटे और मैंने ये फैसला लिया कि चलो भले ही शुरू में डील नहीं होता बट फिर भी 50-50 देने के लिए मैं रेडी हूँ। उस दिन ये सब खत्म हुआ। फिर अगले दिन वीरू ने फिर से कॉल किया। उस दिन वीरू भाई मुझसे ये बोल रहा था कि भाई मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, तू मुझे अपना यूट्यूब और अपना इंस्टा दोनों ही लॉग इन करा। अब गाइस यहाँ पे मुझे आप लोग एक बात बताओ, जब सामने वाले बंदे को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं उस पे ट्रस्ट कैसे कर लूं? क्योंकि ये बात आप भी जानते हो, अगर मैं उसको अपना इंस्टा और चैनल दे देता तो वो 100% कंफर्म हैक कर लेता। अब वो ठहरा हरियाणा का और मैं ठहरा बिहार से, तो हैक होने के बाद मैं उसका क्या ही बिगाड़ लूंगा। इसलिए मैंने लॉग इन नहीं दिया और ये बात उसे खटक गई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि इसमें खटकने वाली बात क्या है। बस दो चीजें समझ आ रही थी, वो है लालच और जलन। आपको इसके अलावा कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताना जरूर। बाकी अगले दिन से ही उसने अपने वीडियो में मेरे कैरेक्टर को गिराना चालू कर दिया। आपने वो वीरू भाई वर्सेस कालू भाई वाली वीडियो देखी होगी जिसमें उसने मेरे को बहुत ही गंदे तरीके से रोस्ट किया है। जिसने नहीं देखी वो दोबारा उसके चैनल में जाके देख सकता है। बाकी जिसने देखी है उसके मन में बस यही चीजें चल रही होंगी कि कालू तो बहुत बड़ा रोस्टर था, आज ये फीका कैसे पड़ गया। तो हाँ भाई, यही रीजन था मुझे गिराने के लिए। उसके बाद लगातार हर वीडियोस में मेरे से वर्सेस कराता गया सबसे, और हद तो तब पार हो गई जब उसने श्रेया से भी वर्सेस कराया, जो कि उसी के एक पुराने वीडियो में मेरे ग्रुप में आते ही श्रेया ग्रुप छोड़ के भाग जाती है। मतलब नीच हरकतों की भी हद होती है भाई। अब यहाँ पे आप लोग मुझे ये बताओ, मैं उसे अपने अर्निंग के पैसे किस बात पे शेयर करूँ? जिस दिन 50% को लेकर लोचा हुआ था उस दिन से ना ही वो मेरा कभी वीडियो बनवाने आया है और ना ही कभी उसने वॉइस दिया है, और इधर वो अपने वीडियो में मेरा क्रेज एकदम खत्म किए जा रहा है। तो अब आप बताओ मैं उसे अब किस बात पे पैसे देता? हाँ मैं मानता हूँ कालू कैरेक्टर को उसी ने फेमस किया है, उसके स्क्रिप्ट के वजह से ही मेरा ऑरा बना है, लेकिन जिस कालू की वजह से आज उसका चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जिस कालू की वजह से ऑडियंस उसकी वीडियोस देखती थी, उसी कालू को आज वो अपने चैनल पे गिराया जा रहा है। क्यों भाई? लालच और जलन की वजह से। अब इसी बीच मेरा चैनल मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका था और तब तक मेरा चैनल वेरीफाइड भी हो चुका था और मेरा सिल्वर प्ले बटन भी आ चुका है। हाँ तुम्हें ये बात पता नहीं होगी कि मेरा प्ले बटन भी आ चुका है, बट आगे मैं तुम्हें इसी वीडियो में प्ले बटन भी दिखाऊंगा। हाँ तो इसी वजह से मुझे लगा कि मोनेटाइज भी हो जाएगा, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया, बट अगले दिन वो रिजेक्ट हो गया रीयूज कंटेंट की वजह से। तो अब मैं समझ चुका था अगर मुझे चैनल मोनेटाइज करना है तो मुझे अपना स्क्रिप्ट और अपना वॉइस रिवील करना पड़ेगा, और जैसे कि मैंने कुछ ही दिनों पहले अपना वॉइस रिवील भी कर दिया। बट आपने देखा होगा उस वीडियो में वीरू की मैंने वॉइस ली है, तो आपको मैं बता दूं कि वो वॉइस लेने के लिए मैंने वीरू को नहीं बताया था कि ये वॉइस रिवील करने के लिए मैं वॉइस मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बता देता तो वो अपना वॉइस नहीं देता। और अब आप ये पूछोगे कि उसका वॉइस लिया ही क्यों? क्योंकि मैं वॉइस रिवील करना चाहता था एकदम यूनिक तरीके से। और हाँ, उस वॉइस में जो वीरू का मैंने वॉइस लिया है ना, वो 10 दिन लगातार बोलने के बाद तब मुझे वॉइस मिला है। अब आप इसी से समझ जाओ कि मैं पहले स्क्रिप्ट के लिए वॉइस मांगता तो मेरा चैनल शायद आज इतना ग्रो नहीं होता, बट मैंने जैसे ही वॉइस रिवील किया उसकी जल के राख हो गई। सुना था दूसरों से ज्यादा अपने ही लोग सबसे ज्यादा जलते हैं, बट पहले यकीन नहीं होता था, बट आज अपने आंखों से देख लिया। तो जिस दिन मैंने वॉइस रिवील वाली वीडियो डाली उसके अगले दिन 28 अप्रैल को मैं जैसे ही उठता हूँ और जैसे ही मैं फोन में देखता हूँ तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। मेरे नजर के सामने मेरे 8.5 लाख ऑडियंस बिखरते हुए दिख रहे थे, क्योंकि मेल में एक नहीं बल्कि दो कॉपीराइट का नोटिफिकेशन आया हुआ था, और दोनों ही कॉपीराइट स्ट्राइक वीरू भाई ने दिया था, एक रात को 12 बजे और एक सुबह 3 बजे। फिर मैंने उन्हें कुछ देर बाद कॉल किया और जो बातें हुई वो आप खुद ही सुन लो। नहीं ये बताना, परमिशन तेरे से लिया था कि नहीं? किस चीज का परमिशन? स्क्रिप्ट के तरह वीडियो बनाओ। हाँ तो लिया था, क्यों लिया था? पता थी इसलिए मैंने तुमसे बताया नहीं, क्योंकि तुम वॉइस देते ही नहीं भाई, और बता देता तो। चल ठीक है, फिर तुमने नहीं बताया, मैंने स्ट्राइक मार दिया बस। तो चार एक टाइम था भाई, चारे की तरह चलते थे भाई साहब, कदम से कदम चलते थे। आज तूने पता क्या कर दी? वो पूरी सिमेट्री चीजें बिखेर दी बिल्कुल। भाई आजकल कुछ सिमेट्रिकल नहीं बचा भाई, मुझे पता है यार, कुछ नहीं बचा। तू खुद नहीं बचाना चाह रहा था शुरू से ही, अरे पहली मुझे बात सब तो पता है यार। जितने बचाना चाहा ना भाई, तूने जितना कुछ बोला मैं सह कर रहा था भाई यार देख वीरू भाई, अभी भी यार कुछ नहीं हुआ यार, अभी भी यार कुछ नहीं, लेकिन तू यार एकदम से सबको यार इग्नोर मार रहा है, मतलब एकदम से, पता है? तो भाई लोग ये सारे बातें हुई और बहुत बार बोलने के बाद भी उन्होंने स्ट्राइक नहीं हटाया, और फिर दोपहर 2 बजे को तीसरी स्ट्राइक आई और चैनल डिलीट हो गया। और फिर चैनल डिलीट होने के बाद मैंने फिर से कॉल किया और पूछा आखिर तू चाहता क्या था, तो तुम लोग खुद ही सुन लो। चैनल परमानेंट उड़ चुका है भाई मेरे को तो भाई 70% चाहिए था। देख मैं तो भाई इसके बाद कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे को चाहिए पूरा एक्सेस, हाँ। जो मैं बोलूंगा वो होना चाहिए। हाँ। जो तो करता नहीं। और प्लस मेरे को चाहिए था, अब भाई देख यार, मैं तो एडिटिंग का 50% तो दे नहीं सकता था, मैं लेने वाला था भाई 70% प्रॉफिट का। हाँ तो बस 30% तेरे को देता, 70% खुद रखता। हाँ। उस चैनल पे तू कुछ करता है नहीं, तो फिर तेरे को परसेंटेज क्यों चाहिए? मेरे को ये समझ नहीं आता। बता यार इस चीज का भाई, चैनल पे भाई मेन चीज क्या करते हैं? वीडियो, कंटेंट और भाई क्वालिटी। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई तू स्पेशल मेरे लिए ये स्क्रिप्ट बनाता है, तू तो अपने लिए बनाता था ना स्क्रिप्ट। तो फिर भाई मेरी स्क्रिप्ट का फायदा तू भी तो उठा रहा है ना, उसका क्या? वो तो तेरे से परमिशन लेके उठाई थी मैंने। तो इसका मतलब तू तो इस तरह इंस्टा पे उठा रहा है, इस तरह तो मैं किसी की परमिशन वीडियो भी दे रखा था, क्रेडिट भी दे रखा था 100%। और बात रही कॉपी करने की, तो वो तो मेरे जैसे हजारों लोग करते हैं। और यहाँ तो पे यार मेन बात, हजारों और दूसरों में और अपने में फर्क होती है, दूसरों में और अपने में फर्क होती है। ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फ खुद काम करता था और तेरा नहीं करता था। वो तेरा वीडियो डालना और रिचार्ज करना एक बार कर दिया, पहले तो मान ले